शुद्ध पवित्र आत्माओं, मेरा सादर नमस्ते। आज का विषय है वेद और वेद से मुतल्लिक कुछ सवालात के जवाबात। मैं अपनी वाणी की शुरुआत ईश्वर के पावक व पवित्र नाम से करता हूँ। सम गच्छ दवम सम वद दवम सम वुमनांसि जानतम देवभागम यथा पूर्व संजनाना उपासते। अर्थात साथ चलो साथ बोलो, उसी सनातन धर्म के पथ पर चलो जिस पर हमारे पूर्वज चले हैं। सनातन धर्म सरल शुद्ध जीवन, सहनशीलता और अहिंसा में विश्वास रखता है। सनातन धर्म की गहरी नींव आध्यात्मिकता, तप तपस्या, सत्य और मानवता के कल्याण पर है। परम पिता परमेश्वर जो दिव्या स्वरूप है, प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है और पाप नाशक है, मैं ऐसे परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, आप मुझे सनातन धर्म पर चलने के लिए बल, बुद्धि और मार्गदर्शन प्रदान करें। पवित्र आत्माओं, वेद से जुड़ा पहला प्रश्न है कि वेद किसे कहते हैं। उत्तर, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है, नॉलेज, इल्म है। दूसरा प्रश्न है वेद कितने हैं और उनमें क्या बतलाया गया है। उत्तर है वेद 4 हैं, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। मनुष्यों को किस तरह के काम करने चाहिए, परिवार, समाज, देश यानी मुल्क और संसार की उन्नति कैसे हो सकती है तथा संसार में शांति कैसे रह सकती है, ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए, इत्यादि सब बातें वेदों में बताई गई हैं। उनसे सबको लाभ पहुंच सकता है। तीसरा प्रश्न है वेदों का ज्ञान किसने और क्यों दिया। उत्तर, वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया, जो सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है। उसने ये ज्ञान इसलिए दिया कि सबको सुख, शांति और आनंद प्राप्त हो सके। ईश्वर माता पिता के समान हम सब पर दया करने वाला है। जैसे माता पिता बच्चों की भलाई के लिए उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं, वैसे ही हम सब के परम पिता और दयालु ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान दिया, क्योंकि वो हम सब की भलाई चाहता है। चौथा प्रश्न है वेदों का ज्ञान ईश्वर ने कब दिया। उत्तर, ये ज्ञान ईश्वर ने मनुष्य सृष्टि के शुरू में दिया था। यदि पीछे देता तो पूर्व सृष्टि उसके लाभ से वंचित रहती। पांचवा प्रश्न है वेदों का ज्ञान ईश्वर ने क्यों और किस लिए दिया। उत्तर है वेदों का ज्ञान ईश्वर ने मनुष्य सृष्टि के शुरू में ऋषियों को दिया, क्योंकि वह उस ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते थे और ना समझ सकते थे कि कौन सा काम करना चाहिए। जब तक हमें कोई सिखलाने वाला ना हो तो तब तक हम लिखना पढ़ना नहीं सीख सकते। सृष्टि के शुरू में सिवाय ईश्वर के कौन मनुष्यों को उपदेश देता। उन 4 ऋषियों के नाम जिनको मनुष्य सृष्टि के शुरू में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया। पहले जो ऋषि हुए अग्नि,
दूसरे वायु, तीसरे आदित्य और चौथे अंगिरा ऋषि थे। छठा प्रश्न है, क्या ईश्वर ने कागज, स्याही और कलम लेकर लिख दिया अथवा वो वेद ज्ञान उन्हें कैसे दिया? उत्तर, ईश्वर सबके अंदर व्यापक है। ऋषियों के हृदय पवित्र थे, वो शुद्ध आत्माएं थे। ईश्वर ने उनके हृदयों में वेदों का ज्ञान भर दिया। ईश्वर सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान होने के कारण ना कागज, कलम, स्याही की ज़रूरत है और ना मुंह से बोलने की, बस हृदय को प्रेरणा देना, ज्ञान भरने के लिए प्रयास था। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, यानी विराजमान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वेद की तायद की है। सातवां प्रश्न है, क्या ईश्वर का ज्ञान बदलता रहता है? उत्तर, नहीं। ईश्वर का ज्ञान सदा एक रस यानी एक जैसा, अर्थात ठीक वैसा ही बना रहता है। उसे अपनी ज्ञान बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आठवां प्रश्न है, क्या वेद किसी विशेष जाति व देश के मनुष्यों के लिए है? उत्तर, नहीं। वो सारे संसार के मनुष्यों के लिए है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सब प्राणी सुखी हो सकें। ईश्वर सारे संसार का पिता है, ना कि किसी विशेष जाति का व देश के लोगों का। इसलिए वेद पढ़ने का अधिकार उन सब मनुष्यों को है जो अच्छा बनना चाहते हैं। यही बात स्वयं ईश्वर ने स्वयं बताई है। यते माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्या ब्रह्मराजनेयाभ्याम शूद्राय च आर्याय च अरणाय च स्वाय। यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र संख्या 2 में। इसका अर्थ ये है कि सबकी भलाई करने वाले वेद ज्ञान को मैंने सारे मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया है। इसलिए ऋषि दयानंद जी की इस आज्ञा को कभी ना भूलो और सदा वेद का स्वाध्याय किया करो, क्योंकि वेद सब सत्या विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। प्रिय मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और इससे आप लाभान्वित हुए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।